जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं माता जानकी सीता मैया की कथा और धोबी की कथा आपको सुनाने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से और बांका राम प्रजापत सुधाबेरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप ध्यानपूर्वक को सुनियो। सबसे पहला यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और घंटी वाला बटन दबा दियो ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आप ध्यानपूर्वक को सुनियो। ज़्यादा से ज़्यादा जो को लाइव कमेंट शेयर करने सपोर्ट करियो। और कथा इस प्रकार की है कि एक समय जो को मिथिला नाम की एक नगरी मिथिला नाम की एक नगरी थी। तो मिथिला नगरी में महाराज जनक राज्य करते थे। तो उनका नाम था शीरध्वज। जनक का नाम था शीरध्वज। एक बार वह यज्ञ के लिए पृथ्वी को जोत रहे थे। पृथ्वी में जो को हल खड़े हो देखो उस समय फाल में बनी गहरी रेखा द्वारा एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। तो जो बड़ा हल जोती जो हल्दी बन जो बा सऊ है जो यूं ही धरती में गड़ी यूं ही बा रेखा धरती फाटी जो को बिना धरती में कन्या निकली। जो को वह रति है जो को रति से भी सुंदर कन्या को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस कन्या का नाम रख दिया था सीता। और परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी और वहाँ उन्हें एक सुख पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया था और तोता तोती को उन्हें जोड़ो दिखाई दियो। तो वहाँ उन्हें एक सुख पक्षी का जोड़ा दिखाई दिया जो बड़ा ही मनोरम था। और वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे कि पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े ही सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होगी और श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्षों तक है जो को राज्य करेंगे। धन्य है वह जानकी देवी और धन्य है वह श्री राम। तो तोते को ऐसी बातें करते देख सीता ने कहा कि ये तो सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं। तो उन्हें पकड़कर सभी बातें पूछी। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि ये पक्षियों का जोड़ा बहुत ही सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। तो सखियां उस पर्वत पर गई और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़कर लाई। तो सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े ही सुंदर हो और देखो डरना नहीं है। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें इनकी जानकारी कैसे हुई? सारी बातों को जल्दी जल्दी मुझे बताओ, भय न करो। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों ही पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से विख्यात एक बहुत ही बड़े महर्षि हैं। हम दोनों उनके आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्य को उस रामायण का अध्ययन भी कराया है। रामायण का कलेवर बहुत ही बड़ा है। हम लोगों ने उसे पूरा ही सुना है। राम और जानकी कौन है इस बात को तो हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना भी देते हैं कि जानकी के
विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं तुम ध्यान देकर सुनो। मैं ऋषि श्रृंगी ऋषि के द्वारा कराए हुए पुत्रियष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु के अवतार श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार शरीर धारण करके प्रकट होंगे और देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का ही गान करेगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र जी के साथ और भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे और मिथिला पधारेंगे। उस समय वहाँ वह शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर रूपी वाला सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। यह तथा और भी बहुत सी बातें वहाँ हमारे सुनने में आई हैं। सुंदरी, हमने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब हम जाना चाहते हैं तो हमें छोड़ दो। तो पक्षियों की ये अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे? दोनों पक्षियों को पूछा सीता मैया ने कि राम कहाँ होंगे, वे किसके पुत्र हैं और कैसे वे आकार है और जानकी को ग्रहण करें, कैसे वो जानकी को ग्रहण करेंगे और मनुष्य अवतार में उसका भी विग्रह कैसे होगा। उनके प्रश्न सुनकर सुखी यानी तोती मन ही मन जान गई कि यही सीता है। तो उन्हें पहचान कर वे सामने आ गई और उनके शरणों में गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी का तो मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा और नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए और नासिक ऊंची पतली और मुनाहरणी होगी, भुजाएं घुटना तक होगा और गला शंख के समान होगा, वक्ष स्थल उत्तम व चौड़ा होगा और उसमें श्रीवत्स का चिन्ह होगा। श्री राम ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं, मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। जिनके 100 मुख हैं वे भी उनके गुणों का वखान नहीं कर सकता है, फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या विख्यात हैं। जो को वह जानकी देवी धनी है जो शीघ्र ही रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नतापूर्वक विहार करेगी। परंतु सुंदरी तुम कौन हो? पक्षियों का यह कि हे सुंदरी तुम कौन हो? तो पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करती हुई बोली कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह तो जनक की पुत्री मैं ही हूँ और श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इस अनुसार खेलते हुए मेरे घर में सुख से रहो। यह सुनकर सुखी यानी तोती ने जानकी से कहा, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। तो मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर यहाँ आ जाऊँगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उनके पति ने कहा, तोते ने कहा कि सीता मेरी भार्या को छोड़ दो, ये गर्भिणी है, जब ये बच्चों को जन्म दे देगी तब इसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते ने कहा, भाई ये सीता मैया जो गर्भिणी है, बच्चों ने जन्म देला, फिर बाद में मैंने तोती ने लेन थारे कने पास आ जाऊंगा। तो तोते के ऐसा कहने पर जानकी जी ने कहा, महामते तुम आराम से जा सकते हो। सीता मैया तोते ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो पर तोती को मैं नहीं छोड़ूंगी।
मगर ये मेरा प्रिय करने वाली है और मैं इसे अपने पास ही बड़े सुख से रखूंगी। जब सीता ने इस सुखी को छोड़ने से मना कर दिया तब वह पक्षी अत्यंत दुखी हो गया। उसने करुणायुक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही कहते हैं, सही भी कहते हैं। किसी के कुछ न कहे, मौन होकर ही रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए ये बंधन कैसे प्राप्त होते। इसीलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला कि सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए इसे छोड़ दो। तो सीता मैया, तुम बहुत ही अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने जो बहुत ही समझाया, किंतु सीता ने उनकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उनकी भार्या ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया। तोती ने श्राप दियो, जानकी माता ने, सीता मैया ने श्राप दियो, अरे जिस प्रकार तुम मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में ही श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूं कहकर पति वियोग के कारण उनके जो को तोती के प्राण निकल गए और उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिया था। और इसीलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिणी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह तो चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उनका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कंतन से ही सीता जी की निंदित हुई और उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा और धोबी के रूप में उत्पन्न हुए। उस तोते का साप ही सीता का पति से विषय कराने में कारण हुआ और वह वन में गई। इस प्रकार है जो को सीता मैया की यह कथा तुम सुनाई। तो मेरी कथा इस प्रकार जो को मैं आड़ी सुनाई है तो तुमने आज होने कड़ी लागी है। तो प्रेम बोलियो, जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, जय सिया राम जी की, जय सीता मैया की, जय जानकी माता की। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थोने जो को बढ़िया लाग्यो है तो हंग पोंगे जो को शेयरिंग ठोक दीजियो, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजियो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कमेंट में करियो। कमेंट करने जो को हाजिर जरूर लगाइयो और हिंदी में नाम लिखो बांकाराम प्रजापत सुधाबेरी फेसबुक पेज है। पेज में जान जो को फेसबुक में जान पेज ने फॉलो करियो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करियो। कीमती समय दें जो को इनकी वीडियो होनी है तो भगवान आप मनोकामना पूर्ण करे और सूर्य भांति दमकते रहो, कलियों की तरह महकते रहो, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ये मेरी भगवान से प्रार्थना है, भगवान से दुआ है। दिन दुगना रात सौगना करे। दीजिए मोने इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हंग पोंग जो को सब्सक्राइब वाला बटन है, हंग पोंग 2000 पार कर दियो और फेसबुक पेज वाला फॉलो वाला बटन है जो 10,000 पार कर दीजिए। जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोटि कोटि धन्यवाद।